हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुकैडमी डूअर। ये एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। ओके, तो कुछ वैकेंसीज हैं इनकी। इन्होंने जो फिल करनी है फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस एंड सेक्रेटरी। ओके, क्वालिटी अश्योरेंस एंड सेक्रेटरी। तो आप फिल कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हो आप। पोर्टल ओपन हो रखा है इसका और फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 22 जनवरी से। और लास्ट डेट है जो इसको फिल करने की, वो है लास्ट डेट 22 फरवरी। ओके, तो 22 जनवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, तो ये पोर्टल ओपन हो रखा है और इसकी लास्ट डेट है जो फिल करने की, वो है 22 फरवरी। क्लियर? ओके, ये बात है। तो इन्होंने पोस्ट जो फिल करनी है वो है क्वालिटी एश्योरेंस एंड सेक्रेटरी की पोस्ट है। तो जल्दी से मेन सी बात डिस्कस करती हूँ, तो आप इसको एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से रीड कर लेना। जिसके पास टाइम है, मेन से जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो अगर बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। ओके, क्वालिटी एश्योरेंस जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो इसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, अगर देखें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। ओके, ग्रेजुएशन में आपका जो मेन आपने केमिस्ट्री पढ़ा हो। ओके, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका केमिस्ट्री। या आपके पास जर्नल आपने ग्रेजुएशन करी है बैचलर ऑफ साइंसेस और आपने केमिस्ट्री भी अगर पढ़ा है उसमें, और आपकी अगर स्पेशलाइजेशन रही है उसमें ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके, अगर स्पेशलाइजेशन रही है ग्रेजुएशन में आपकी इन सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसमें अगर आपके मार्क्स मिनिमम चाहिए 60%, जो स्टूडेंट्स है जनरल कैटेगरी के, और बाकियों को 55% तक रिलैक्सेशन मिली हुई है SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज को। ओके, तो जिन्होंने भी बच्चों ने ग्रेजुएशन करी है और आपके पास जो केमिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट रहा हो और आपका स्पेशलाइजेशन या आपकी रही हो ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक या एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो ऑनर्स भी अप्लाई कर सकते हैं ना इसमें फिर तो। ओके, तो आपके पास बस ये सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इसमें से किसी में भी, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसमें। और अगर कोई स्टूडेंट है जिन भी बच्चों ने केमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है और उसमें से मिनिमम 60% मार्क्स है, वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 60% वाली कंडीशन जनरल कैटेगरीज के लिए है, और बाकी जो SC ST एंड PWBD है इन कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है, अप टू 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके, बस वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसमें फिल कर सकते हैं। तो जो स्पेशलाइजेशन जो है आपकी मेन सब्जेक्ट में, वो केमिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री ही है, इसके बिना दूसरे कोई भी स्टूडेंट फिल नहीं कर सकते। ओके, ये वाली बात मेंशन कर रखी है। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी। इसके बिना अगर ये वाला है जो बॉक्स है इसमें दे रखा है इन्होंने की चैलेंजेस एंड एक्सपेक्टेशंस, तो आपके वो जो एक्सपेक्ट करते हैं आपका जॉब रोल है, क्या क्या करना है आपको, तो वो इसमें बता रखा है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसके बिना अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस अप टू 1 जनवरी 2025 तक ये काउंट करेंगे। तो आपके पास ग्रेजुएशन के बाद फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, ओके, क्वालिटी एश्योरेंस, तो उसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद। और ये वर्क एक्सपीरियंस होना भी रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पेट्रोलियम और ऑयल और एंड गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो जिनके पास ग्रेजुएशन है ये भी एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है। ओके, तो ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और ये डिज़ायरेबल स्किल्स है, नॉट असेंशियल बट डिज़ायरेबल है। प्रेफरेंस दे सकते हैं इन कैंडिडेट्स को जिनके पास क्या है अच्छी खासी नॉलेज है, वर्किंग नॉलेज ऑफ टेस्टिंग, रीजनेबल कैपेबिलिटी, मतलब और जहाँ आपके पास हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपके पास है लैब का। ओके, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिल सकती है, बट ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायर्ड स्किल्स हैं आपकी। और इसके बाद अगर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 29 ईयर, बट ये जनरल कैटेगरी के लिए। इसके बिना जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करवाते हो अपना वैलिड, और
रिजर्व कैटेगरी में फिल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन, जो रूल के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन होती है उतनी उतनी रिलैक्सेशन भी दी जाएगी प्लस करके इसमें 29 ईयर के बाद। ओके, तो आपकी जो एज है मैक्सिमम काउंट करनी है आपने, वो है 1 जनवरी तक। 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एज आप चेक करोगे अपनी, उसके अकॉर्डिंग काउंट करोगे। ये हो गया जो हमने डिस्कस करा एज का, एक्सपीरियंस, ओके, डिजायर्ड स्किल्स और एसेंशियल एजुकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव और क्वालिटी एश्योरेंस। अब बात करते हैं सेक्रेटरी की पोस्ट है जो, तो उसमें क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है 3 साल की, कोई भी बैचलर डिग्री, और उनके पास मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, जनरल कैटेगरी की बात करें तो। इसमें ओवरऑल बात करते हैं कि जो जो भी कैंडिडेट्स के पास जिन्होंने 10th और +2 में आपके मार्क्स मैक्सिमम 70% आए हैं, ओके, और कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 65% है रिजर्व कैटेगरी के लिए, प्लस आपने बैचलर डिग्री भी कर रखी है, सेम ही आपके मैक्सिमम 70% फॉर जनरल कैटेगरी और रिलैक्स्ड है टू 65% फॉर अदर रिजर्व कैटेगरीज। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है, बस आपके पास रेगुलर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का जो कोर्स है वो सारे के सारे स्टूडेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसमें डिज़ायरेबल है, नॉट असेंशियल, अगर अच्छी बात होगी अगर किसी बच्चे के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन है इन एडमिन, सेक्रेटेरियल और पीए और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन, ओके, तो ये डिज़ायरेबल है, नॉट असेंशियल। तो जिन्होंने भी ये परसेंटेज देख लो, इनके अकॉर्डिंग मार्क्स आ रखे हैं 10th में, +2 में, एंड ग्रेजुएशन है आपकी रेगुलर 3 साल की बैचलर डिग्री, ओके, विद एनी सब्जेक्ट, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसके लिए। ये पोस्ट है सेक्रेटरी की और ये है इसके रोल, आप रीड कर सकते हो, की चैलेंजेस। और इसके लिए भी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके, फॉर द सेम रोल। और ये वाली डिज़ायर्ड स्किल्स है रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, और आपके पास सॉफ्टवेयर को अच्छा तरह से आप रन कर सकते हो, ये नॉलेज होनी चाहिए आपकी, आपके पास। तो ये डिज़ायर्ड स्किल्स हैं। एज वही है 29 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी मैक्स एज, और इसके बिना रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन भी मिलेगी, ओके, अपने अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट इनको वैलिड शो करवाते हो, तो ये ही है बस, इसमें और तो कुछ खास नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जनवरी है जो, उससे स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट इसको फिल करने की 22 फरवरी है, ओके, 22 फरवरी है। इसको फिल करने का आसान सा ही है, इनकी साइट के ऊपर जाओ, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन का, सबसे पहले करियर ऑप्शन में जाओगे इनकी साइट पे, जॉब अपॉर्चुनिटी, फिर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करोगे विद वैलिड ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एवरीथिंग। और इसको फिर आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ मेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फॉर्म खुल जाएगा, आप फिल कर सकते हो। और फिल करने से पहले आपके पास पहले से ही कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, उनमें से जो आपने अपलोड करने हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जितनी भी, अगर आपके मार्क्स CGPA में या अदर ग्रेड सिस्टम में दे रखे हैं तो आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इनको प्रोवाइड करोगे, तो आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं वो भी अपलोड होएंगी, ओके, और इसके साथ ही आपके जो मार्कशीट्स हैं वो भी अपलोड होगी, ओके। तो ये सारी जो इनकी स्कैन करके इनकी PDF बना के रखो जो अपलोड होने वाली है। इसके बिना आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो, और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं कहीं पे, उनको अपना वर्क स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, और करंट बेसिक सैलरी, CTC और नेचर ऑफ वर्क, ये सब कुछ बताना पड़ेगा कि आप पार्ट टाइम कर रहे हो, फुल टाइम। तो जो ऑलरेडी वर्किंग है उनको प्रेजेंट वर्क स्टेटस, और जो जिनके पास पहले का काम किया हो वर्क एक्सपीरियंस, तो उनको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक रिटन स्टेटमेंट नहीं होगी, ये जिस जहाँ पर भी आपने काम करा है, जहाँ से वर्क एक्सपीरियंस आपने
उन्होंने लिया है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उनका जो लोगो होता है इंस्टीट्यूट का, ओके, लेटर हेड के ऊपर प्रॉपर वो वाला वर्क एक्सपीरियंस चलेगा, तो वही ही ये काउंट करेंगे। इसके बिना कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट है डायरेक्ट नहीं, उसको ये वैलिड नहीं मानेंगे। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है क्लियरली आगे। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह रीड कर सकते हो दोबारा फिल करने से पहले। इसके बिना जब आप अपलोड करोगे, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड होगे, तो आपके पास जो भी वैलिड आपका जिसकी वैलिडिटी होती है कैटेगरी सर्टिफिकेट है, SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, सो सबको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी दिखाना है और आपकी कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए। और ये सब कुछ बता रखा है, ओके। आपके सिग्नेचर भी अपलोड होंगे, तो कैसे होने चाहिए ये सब मेंशन कर रखा है। कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड लाइक दैट। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है जो आप अच्छी तरह से रीड कर लो, ये लगेगा आपका। और जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके, आप वो लेटेस्ट 3 इयर्स सैलरी स्लिप से दिखाओगे आप अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से, वो स्कैन टुगेदर इन अ सिंगल PDF फाइल, ओके। इसके बिना एनुअल PF स्टेटमेंट इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस स्टेटेड इन द एप्लीकेशन, जितने साल का आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाओगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एनुअल PF स्टेटमेंट भी लगेगी, वो भी उसको भी स्कैन करके एज ए PDF फाइल आप अपलोड करोगे। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है जो अपलोड करने हैं आपने, तो पहले रेडी करके रख लो। इस वही प्रॉब्लम आ जाएगी, इन्होंने पहले बता रखा है कि इनकी साइट बाद में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है तो वर्क नहीं करती, कुछ ऐसे इश्यूज आते हैं, तो आप पहले ही फिल कर लो। तो अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में जाके ईजिली आप क्लिक फॉर हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, सारी अपनी डिटेल्स डालोगे, रजिस्टर कर दोगे। मेन सा बता देती हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके। आपके जो भी है अलग अलग सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस लाइक दैट। तो सेव एंड नेक्स्ट करके आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते चलोगे, इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल करोगे। बट फाइनल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपका प्रीव्यू सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपने क्या क्या एंट्रीज डाली हैं वो सारी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक बार फिर से खुल जाएगा, PDF फाइल आप चेक कर लो ध्यान से। तो तब तक आप एडिट कर सकते हो। फाइनल सबमिट मत करना, उस पहले सारी डिटेल्स चेक करना, क्योंकि ये कोई करेक्शन विंडो ओपन नहीं करेंगे। जो भी आपने एक बार डिटेल ओपन कर दी, आपने फिल कर दी, वही आपकी फाइनल मानी जाएगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ना ही आपकी कोई मेल को मानेंगे अगर आप कुछ चेंज करवाना चाहते हो। तो जो आपने एक बार फिल कर दिया वही आपका फाइनल लिया जाएगा। इसके बिना क्या है, आपने पेमेंट की बात करते हैं, तो पेमेंट के अलग अलग मोड है। आपको जब आ जाएगा जब आप विंडो पे पहुंचोगे मेक पेमेंट के ऊपर, वहां पर आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट के अलग अलग मोड्स हैं, ओके। क्योंकि एप्लीकेशन फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करती हूँ। तो SC ST एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। बट अदर जो भी OBC नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड जर्नल कैटेगरीज हैं जो, उनके लिए 1180 रुपये की पेमेंट है, एप्लीकेशन फ़ी रखी हुई है। पेमेंट मोड है अलग अलग है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो। और जब तक आपके पास यूर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऐसा शो नहीं आ जाता, तब तक आप आगे मत प्रोसीड करो। आपके पास फाइनल सबमिशन या कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप तभी क्लिक करोगे जब आपके पास ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है आपकी। तो ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हो, उसके अकॉर्डिंग ड्यूरिंग ही आपके प्रोसेस में मेक पेमेंट आएगा, तो आप उसमें थोड़े से पेशेंस रखोगे। जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो बैक स्टेप नहीं करना है और पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, आपने थोड़ी सी वेट करनी है। और जब आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपके पास एक रिसिप्ट आएगी, उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड करोगे और उसको भी आप प्रिंट करके रखोगे, क्योंकि अगर आगे जो है जब आपकी इंटरव्यू वगैरह होगी, आपका रिटर्न एग्जाम ऐसे करके, तो तब आपको चाहिए हो सकती है। तो इन्होंने पहले बता रखा है, वो जब आएगी आपके पास तभी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट मानी जाएगी। और जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, आपके पास स्टेटस आ जाएगा योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। एक बात बच्चे याद रखनी है इसमें कि जब आपकी ट्रांजैक्शन होगी, आप मेल मत चेक करते रहना, मेल में आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें ये नहीं देने वाले कि आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ओके। तो आपकी ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऐसा विंडो के ऊपर ही आपको मिलेगा, ओके, ये स्क्रीन पे शो होगा और आपके पास रिसिप्ट जनरेट होगी जो आप डाउनलोड करोगे।
तभी आप मानोगे। तो इसलिए आप ये है कि आप रिफ्रेश मत करना ऐसे करके। अगर आपकी पेमेंट कट हो जाती है बट आपके पास ये वाला स्टेटस शो नहीं होता है तो उस केस में ये रिफंड नहीं करने वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आप ध्यान से पेमेंट करते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना, एक ये बात है। और फिर आप अपनी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, कंप्लीट सबमिट बटन के ऊपर एट द एंड आप क्लिक कर सकते हो तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका उसको प्रिंट करके रखोगे। तो बस यही है। इसके बिना अगर आपको कोई भी क्यूरीज हैं इसके रिगार्डिंग फॉर्म फिल करने से पहले तो आप इस मेल के ऊपर पूछ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो इनको। एक ये बात है। ओके, और अगर इसके बिना आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है या कोई भी आपकी इंटरव्यू, कुछ भी इंफॉर्मेशन है आपको सिर्फ और सिर्फ मेल के थ्रू मिलेगी। अगर वो आप तो अपना स्पैम फोल्डर भी चेक करके रख सकते हो, कई बार मेल स्पैम में आ जाती है बट ऐसा नहीं, कम चांसेस है। तो आप अपनी मेल ही, जो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है वैलिड, वही प्रोवाइड करना। तो मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं सारी आपको ये लोग। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथडोलॉजी। तो इसमें क्या है, मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस बच्चों ने फिल कर रखी है, आपके वर्क एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एक स्क्रीनिंग करेंगे ये ना एप्लीकेशन की। तो फिर बच्चों को बुलाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका रिटन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ओके, और इसके लिए जो सेंटर होंगे वो सेंटर आई थिंक इसमें तो इन्होंने दे नहीं रखे हुए एडवर्टाइजमेंट में। तो जो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो शायद वहाँ पर ही आप सेंटर अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जो आप पास हो जाओगे उसके बाद आपको बुलाया जाएगा बीपीसीएल में। वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क आपको ऐसे दे रखे होंगे, वो देंगे। उसके बाद एट द एंड आपकी पर्सनल इंटरव्यू होगी। फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। तो ये सारे स्टेप्स हैं। ओके, सबसे पहले एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, फिर होगा रिटन कंप्यूटर टेस्ट। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। और इसके बाद केस बेस्ड डिस्कशन, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब कुछ के लिए आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। क्लियर? तो ये वाली बात हो गई। और सेंटर है जो एग्ज़ाम के लिए, वो आई थिंक आप जब फॉर्म फिल करोगे उसके दौरान ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सेंटर हैं। एक ये वाली बात है। तो यही वाला सिलेक्शन, इस ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइन करवाएंगे ये लोग। अब सैलरी की बात करें, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी एश्योरेंस की, तो उसमें जो सैलरी रहेगी वो रहेगी ₹30,000 पर मंथ, ये वाले रेंज रहेगी। और इस 30,000 ये बेसिक पे है, इसमें आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा, हाउस रेंट भी मिलेगा। तो और जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स या अदर जो भी बेनिफिट्स है सारे ऐड इसमें होंगे। तो बट ये आपकी बेसिक पे है, बाकी इसमें जितना भी वो ऐड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनल जो सैलरी बनेगी। अब प्रोबेशन पीरियड भी लगेगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी फाइनल अलॉटमेंट कर दी जाएगी स्टेशन पे। आपको वहीं रखना है या मतलब कंट्री में जहाँ जहाँ भी इनके बीपीसीएल लोकेशंस हैं कहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी रेगुलर बेसिस के ऊपर। ओके, इसके बिना आपको एज में रिलैक्सेशन है, वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये आप सेक्शन रीड कर सकते हो। आपको अगर आपने जिस सीट में अप्लाई करा है, रिजर्व कैटेगरी के अंडर अगर आपने अप्लाई करा तो आपका कंपटीशन भी उन बच्चों के साथ ही होगा। अगर आपने एससी के कैटेगरी में अप्लाई करा तो आपको जितनी सीट्स हैं एससी में उनके अकॉर्डिंग ही आपका कंपटीशन रहेगा। और आपको एज में रिलैक्सेशन भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, और वो सर्टिफिकेट में सब रूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ये सेक्शन आप रीड कर सकते हो इसमें, कैटेगरी के जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है आपने वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग चेक करनी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंट करना। इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए जिसने फिल करना है। और आपकी राउंड ऑफ परसेंटेज नहीं,
अलाउड है। आपकी जितनी भी एग्जैक्ट परसेंटेज बनती है, अगर पॉइंट में डेसिमल, वो आप फिल करोगे। और आपकी जो ग्रेड में अगर आपके मार्क्स वगैरह है तो आप उसको अपनी यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया जो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर दोगे। और आपके जो भी आपने एक बार एंट्रीज फिल कर दी वही आपकी फाइनल मानी जाएंगे, इसके बिना ये करेक्शन विंडो ओपन नहीं करेंगे। तो अपना प्रीव्यू सेक्शन में जाके फाइनल सबमिट करने से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छी तरह से चेक कर लेना कि सारी एंट्रीज आपने सही फिल करी हैं। क्लियर। और अपनी मेल चेक करते रहना, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी मेल के थ्रू देने वाले हैं। अगर इन द केस अगर कभी आपके पास मेल नहीं पहुंचती तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो अपना वैलिड ईमेल एड्रेस ही देना जो आपकी मेल चल रही हो। और जो ऑलरेडी जॉब पे वर्क कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कहीं वर्क कर रहे हैं, तो उनको जब फाइनल इंटरव्यू होगी उस तब उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी शो करवाना पड़ेगा। और जो अगर बात करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ओके। और अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो आपका जो भी सेंटर रहेगा घर के आसपास, अगर दूर है घर से जैसे भी करके, उसके लिए लोग आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, टीए भी मिलेगा। बट वो सिर्फ और सिर्फ SC ST एंड पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को मिलेगा। ये बात हो गई। बट अगर जो लोग इसमें से पास हो जाते हैं और उनको फाइनल ग्रुप टास्क इंटरव्यू के लिए जब ये लोग अपने पास बुलाते हैं वहाँ पर पर्सनली, तो तब आपको सेकंड AC ट्रेन फेयर ऐसे करके उनको भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। बट ये वाला इंटरव्यू के लिए सब लोगों को मिलेगा, ओके। बट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस है सिर्फ और सिर्फ SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, अदर बाकियों को नहीं मिलेगा, ओके। एक ये बात है आपने जो ध्यान रखनी है। और अगर आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान फाइनल इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और वहाँ जाके पता चलता है कि आपकी एज या एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस केस में ये आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देंगे। क्लियर। तो यही बस बच्चे मेन पॉइंट हैं इसमें। और 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फिल करने की। आप इस अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, अगर फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी इशू आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी, या फिर मैंने जो टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो जो बच्चे यहाँ पर पूछते हैं तो अगर ज़्यादा क्यूरीज होती हैं तो मैं वहाँ पर रिप्लाई कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होता है, वहाँ पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है आपने इनके इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो मुझे, तो मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी, ओके। और जो भी आपके साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो सेम एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, तो आप उनके साथ ये शेयर कर देना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।